मित्रों, दिवाली के बाद यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के छठे दिन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है छठ पूजा का पर्व। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। करीब 36 घंटे चलने वाले इस व्रत की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होती है और षष्ठी को इसका पहला अर्घ दिया जाता है। इस दौरान भक्त भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब सूर्य को ही अर्घ देना है तो आखिर छठी मैया कौन है और इस पर्व को उन्हीं के नाम से क्यों मनाया जाता है। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। दाहिना भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति का रूप बना। प्रकृति ने भी स्वयं को 6 भागों में बांटा। छठी मैया प्रकृति की छठी अंश मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें षष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया का पूजन इस पर्व का केंद्र बिंदु है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व विशेष रूप से निसंतानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए भी व्रत किया जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अर्घ्य देना। दिवाली के बाद छठे दिन की शाम को भक्त गंगा, यमुना या फिर किसी अन्य पवित्र जलाशय या नदी के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य देने की तैयारी में बांस की टोकरी में मौसमी फल, मिठाई, ठेकुआ, गन्ना, केला, नारियल और चावल के लड्डू रखे जाते हैं। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाएं कड़े नियमों के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। यह उपवास विशेष रूप से इस उद्देश्य से किया जाता है कि उनके बेटों की रक्षा हो सके और घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहे। व्रती को इस दौरान नीचे चादर बिछाकर सोना पड़ता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनने की परंपरा होती है। चलिए अब नवंबर में आने वाले छठ पर्व की कुछ विशेष तिथियां जान लेते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन व्रती गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देव की पूजा करते हैं और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस वर्ष नहाय खाए 5 नवंबर को है। इसके बाद आता है खरना, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। इस साल खरना 6 नवंबर को होगा। अर्घ्य देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है 7 नवंबर, जब डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके अगले दिन 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इस पर्व का अंतिम चरण होगा। कुल मिलाकर कहें तो छठ पूजा आस्था और विश्वास का महापर्व है, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को उजागर करता है बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है। इसे मानने से न केवल भक्ति का संचार होता है बल्कि हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का भी कार्य करता है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।